कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं है। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो सियासी उठापटक हुआ, क्या उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला जो है वो और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। और इसको लेकर के आज इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा भी करने वाले हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रदेश की राजनीति में जो मायावती को लेकर के या फिर उनके साथ जुड़े वो तमाम के तमाम सहयोगी दलों ने जो अब तक काम किए हैं, क्या उस पर जनता सीधे तौर पर भरोसा करती हुई नजर आएगी? और क्या इसके वजह से कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है उनके पक्ष में चला जाएगा? दर्शकों, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है। इस समय आप देखिए, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 60+ सीटों पर जो है अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के जो तमाम बड़ी जानकारी है वो भी मैं आपको बता दूं कि इस समय कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के स्थिति और भी ज़्यादा जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। और क्यों आएगी? क्योंकि जो है अखिलेश यादव अगर ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक बड़ा जो है अपना जीत का डंका बजा पाएंगे, ये बिल्कुल असंभव सी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष को परास्त करती हुई चली जा रही है। विपक्ष के जो आप कह सकते हैं खेमे में घुस करके वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है टूट फूट की वारदात को अंजाम दे रही है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, कर्नाटका में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ था, और फिर महाराष्ट्र में जो है दो बड़े चेहरे किस तरीके से जो है छोड़ करके चले गए। और एक बड़ा मामला आपको मैं ये भी बता दूं दर्शकों, बिहार में क्या हुआ था। तो ये स्थितियां अगर इस तरीके से उत्पन्न हो रही है तो इसको समझने की जरूरत है। अब आइए इस पूरे मामले को लेकर के मैं अखिलेश यादव का भी आपको पक्ष सुना देता हूं कि आखिरकार मायावती को गठबंधन में मिलाने, पीएम का फेस बनाने को लेकर के दुश्वारियां क्या आ रही है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये मामला जो है कहीं ना कहीं उस खांचे में फिट नहीं बैठ पा रहा है। क्योंकि सवाल ये है कि अगर दलितों के 12 से 13% या उससे भी ज़्यादा वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को लेकर के क्यों नहीं विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि उस वोट बैंक को वो अपने खेमे में शामिल कर ले और उस वोट बैंक से जो है वो सीधे तौर पर राजनीतिक फ़ायदा उठा सके। आइए अखिलेश यादव का आप सुनिए और समझिए कि इस पूरे मामले पर और चाहे और जो है किसानों वाले मुद्दे को लेकर के भी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को जो है आड़े हाथों लेते हुए नजर आए थे। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपको कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में आडवाणी जी के नाम भारत रत्न देने के लिए ट्वीट किया। भैया इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं है। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के
जीत ही आधार है, गठबंधन के लिए जीत ही आधार है और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। अगले दिन तो नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा है पीडीए का, क्या कहेंगे? बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं आया और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस समय जो है विपक्ष अगर गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एक गठजोड़ में तमाम दलों को लाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी स्थिति उनके खिलाफ जा रही है, उनके जो है आप कह सकते हैं बरक्स जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इस समय सत्ता पक्ष की उस ताकत को दर्शाता है जो सत्ता में विराजमान जो लोग हैं उनकी रणनीतियों को दर्शाता है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से इस समय राजनीतिक रवैये को अपनाई हुई है, अगर उस तरीके से विपक्ष उनके खिलाफ जा कर के रणनीति नहीं अपनाता है तो जाहिर सी बात है कि जनता कभी भी एक विकल्प के रूप में उन्हें पसंद नहीं करेगी। और ये एक बड़ा प्रश्न है दर्शकों। अभी आप देखिए लगातार कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बोलने से या मुद्दों को उठाने से परहेज कर रहा है। तो कैसे जनता एक विकल्प के रूप में आपको जो है जिम्मेदारी सौंपेगी? सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो है इस समय लगातार सफर कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर उनकी पार्टी में एक के बाद एक टूट होती चली जा रही है तो ये उनकी नाकामयाबों को जो है दर्शाता है, नाकामयाबी को दर्शाता है और ये बताता है कि पार्टी के भीतर भी राज्य स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के भी पक्ष को सुनिए। वो सरकार को घेर तो जरूर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर और कई अहम मुद्दों पर, लेकिन पार्टी उनकी टूटती चली जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में, सुनिए राहुल गांधी को। देखिए पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होने का था और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है। इसमें हमने एक शब्द न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ यह यात्रा है। पब्लिक सेक्टर जिस आदिवासियों को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। तो आपने सुना दर्शकों, अब देखना ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति कैसे उनके पक्ष में बनती है और मायावती को लेकर के जो तमाम हालात पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से वो कैसे फुलफिल होते हैं। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें बनाया जाएगा और क्या इसकी वजह से ही इंडिया गठबंधन की नैया जो है वो पार लगती हुई नजर आएगी। इस पूरे मामले पर हमारी नजरें गड़ी हुई है। जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।